आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम इज़राइल और ईरान का ही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं कि वेदर अमेरिका विल जॉइन द वॉर और नॉट। ये मुद्दा बहुत अहम है एक्चुअली कि क्या अमेरिका इज़राइल और ईरान की वॉर में, जंग में जो है शामिल होगा। क्या अमेरिका अपना जो बेसिकली ट्रम्प बोलते हैं कि मैं पीस के आदमी हूँ, पीस का आदमी हूँ, क्या वो छोड़ के अपना इजराइल को सपोर्ट करेंगे? तो इन्हीं सब चीज बेहतर पर बात करेंगे। अब सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका भी इस वॉर में जैसे शामिल हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर यूएसए डिसाइड करेगा कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करना है। इस टॉपिक पे आप भी अपनी राय दीजिए, बट पूरा एपिसोड सुने और अंत तक हमारे साथ बने रहें। बेसिकली देखिए, इजराइल को अमेरिका क्यों चाहिए, उस पर कई कारण हैं। एक तो जो उनके बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, वो एक्चुअली चाहिए उनको, उनकी मेन फैसिलिटी जो है अंडरग्राउंड, उसको तबाह करने के लिए, फुर्गो या क्या नाम है उसका। और बाकी तो उन्होंने नैंटाज और बाकी तो उन्होंने तबाह कर दिए, बट वो जो अंडरग्राउंड है, अंडर जो माउंटेन के अंदर है, उसको एक्चुअली उसके लिए उनको बंकर बस्टिंग बॉम्ब चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक ये अभी सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं रह गया अमेरिका के लिए। आई थिंक ये थोड़ा रिजीम चेंज का भी कारण वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसराइल को बेसिकली डी न्यूक्लियराइज तो कर ही दे, बट डी रेडिकलाइज भी करना चाहते हैं बेसिकली, कि जो जो खमेनी वहाँ पे हैं उनको हटा के अपने अपनी पपेट सरकार, जैसे उन्होंने बांग्लादेश में किया, वैसे इंस्टॉल करने के लिए। अब ये बहुत मुश्किल है, मतलब इनको समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश और ये सब ईरान में बहुत अंतर है। तो चलिए इसी पे शुरू करते हैं, बात करते हैं डिटेल में। हाँ रमेश, देखिए अभी तो जो करंट यूएस की स्ट्रेटजी है ना, इस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर सिचुएशन कह लीजिए, तो इसमें तो एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो ये जो है बेसिकली ये 3-4 पॉइंट पे ये एक्ट कर रहे हैं यूएस वाले। तीन पे बेसिकली। एक तो है तुम्हारा डिफेंस कोऑर्डिनेशन पे, जिसमें वो यूएस जो है इनको अपना मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी वो सब प्रोवाइड कर रही है। बंकर बम वाली जो आप बात कर रहे हो वो कर रही है। रियल टाइम इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। और फिर एक दूसरा पॉइंट है तुम्हारा पब्लिक इंडोर्समेंट में भी इनको यूएस काफी सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पर्सनली इंडोर्स करते आ रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली वो कह रहे हैं कि वो फुल बैकिंग है यूएस की इसराइल को इस पे, एंड दे आर थिंकिंग टू आगे की एस्केलेशन पाथ को कैसे लेंगे। वो हिंट भी कर रहे हैं कि मे बी वो यूएस इस वॉर में जम कर जाए। और फिर क्या है, थर्ड पॉइंट है जो स्ट्रेटेजिक पॉस्चरिंग है। तो उसमें उसमें उन्होंने जो है यूएस ने यूएसएस निमिट्स करके उसका डिप्लॉयमेंट कर रखा है, एंड अदर एसेट्स जो भी हैं उनकी, जो पर्शियन गल्फ सिग्नल्स रेडीनेस को एक्ट करते हैं उस पे, और ईरान को के लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो सब चीजें भी कर रखी हैं। तो यूएस बड़ा स्ट्रेटेजिकली इनके अगेंस्ट जो है काम कर रहा है ईरान के। और पूरी लॉबिंग है अभी, जैसे G7 वाला भी था। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प तो वहाँ थोड़ी देर रहे और चले गए, बट ओवरऑल G7 कंट्रीज ने तो ईरान के अगेंस्ट में ही स्टेटमेंट दिया। और हालांकि ईरान का के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अभी, वो यूरोपियन लीडर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सपोर्ट होता दिख नहीं रहा है। और नेबरिंग कंट्रीज में भी देखो अगर, तो पाकिस्तान को ऑलरेडी यूएस ने अपने साइड कर रखा है इस कन्फ्लिक्ट के के रिलेवेंस में, राइट। तो यूएस पर्सनली अपने अपने डिफेंस फोर्सेस को तो यूज नहीं कर रहा, बट यूएस इज
ऑलरेडी वेरी मच इनटू द वॉर, और वो है, और दिस सिचुएशन जाएगी। नेक्स्ट वीक नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक ये वीकेंड में ही चालू हो जाएंगे। इन्होंने अपनी बेसिस में भी जो है आई थिंक खाली करना चालू कर दिया है। हम्म। और जेरूसलम में भी इनकी जो वो है एम्बेसी, उसको बंद कर दिया है वीकेंड तक। तो बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है कि सैटरडे संडे तक ये जो है हो जाएंगे अंदर। मोस्टली क्या है कि देखो, ट्रम्प को ना कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन कि मेरी इमेज को क्या होगा। तो मेरे लिए इसमें क्या है, ही इज ओनली इंटरेस्टेड अबाउट हिमसेल्फ। इसमें लेट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो वो जो है वो देखेंगे कि मैं अगर, मेरे को नोबेल प्राइज मिल रहा है इंडिया और वॉर रुकाने के लिए, तो यहाँ मैं अगर वॉर करूंगा तो मेरे को उसको धक्का लगेगा, या फिर मैं इसको, मेरे को इसको ट्रम्प करके वो मतलब वो जो है उसको सोचेंगे कि भाई ये इससे मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। तो ही, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ही एक्चुअली थिंक्स इन द डे ही एक्चुअली वेक्स अप। तो जब वो उठते हैं सुबह, वो क्या सोचते हैं उस समय, आई थिंक दैट इज व्हाट ही विल डिटरमिन कि भाई ये जो है वॉर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वो उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता उन्होंने कल क्या सोचा या क्या क्या बोला। आज उन्होंने क्या सुबह उनको क्या दिमाग में चढ़ी, उसके हिसाब से वो बात करेंगे। और उनको अगर किसी दिन लगा कि हाँ देखो ये है, तो वो करेंगे मतलब उसको। बट बेसिकली आई थिंक ये अभी तक क्यों नहीं कूदे हैं, मुझे लग रहा है कि ये ना बेसिकली ईरान को ट्रैप में फंसा रहे हैं कि भाई जो है यूएस के बेसिस को बॉम्ब करो और हमें रीजन मिल जाए तुम्हें मटियामेट करने का। तो ये और कुछ नहीं है, बस बेसिकली ईरान को ट्रैप में फंसा रहे हैं और ये फंसेगा। और ये आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ईरान जो है एक मिसाइल जो है यूएस की बेसिस पे भी फेंक दे। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब ईरान को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा, जैसे इसराइल लड़ रहा है। तो अब उसमें जो है देखो, खमीनी जो है वहाँ के रूलर, ही इज नॉट जस्ट द रूलर ना, ही इज ऑल्सो द स्पिरिचुअल हेड। तो जैसे हमने बात करी थी कल की भाई, शिया जो लोग हैं वो बहुत उनको मानते हैं, और वो रिलीजियस लीडर भी हैं उनके। तो उनको असैसिनेट करना एक मतलब बहुत तुम्हारी ऐसा नहीं है कि किसी सद्दाम हुसैन को जैसे मार दिया है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि वही है जैसे हमने बोला कि भाई ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वही है कि आई थिंक डिपेंड करता है कि ईरान के क्या एक्शंस होंगे। अब जैसे ईरान ने कल जो है हॉस्पिटल में, इसराइली हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया। अब ये भी है कि ये दिख रहा है हमें कि इसराइल का भी जो है ना जो डिफेंस है वो भी चरमरा रहा है कि उनके जो मिसाइल्स हैं डिफेंस के लिए वो भी कम हो रही हैं। अब आदमी भाई, कंट्री है उसके पास भी तो लिमिटेड स्टॉक होता है और रिप्लेनिश करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसराइल को सपोर्ट करने के लिए आई थिंक इसराइल के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि जितना जल्द लंबा चलेगी ईरान का उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ईरान को देखो, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता लंबा हो वॉर चले तो उनको क्या है, उनकी तो वैसे ही सैंक्शंस पड़े हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। उनको तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उनको ठीक है उनकी तेहरान वेहरान में लोगों को परेशानी होगी, बट उससे लीडर्स को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो उनको अपना देखना है तो वो अपना जो है बेसिकली यही देखेंगे कि भाई जितनी लंबी ये वॉर चले उतनी ज्यादा इसराइल ईरान के लिए फायदा है। और लेकिन इसराइल को ये वॉर वॉर से जल्दी से देखो जल्दी खत्म होनी फर्क होगी। तो पड़ता इसलिए है। मैं कह रहा हूँ कि जो है अमेरिका को इसमें घुसना पड़ेगा। देखिए, वॉर से फर्क पड़ता है, और ऐसा नहीं है। और देखो, ईरान की भी एक्शन को अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक कर रहा है। तो जो अभी हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है रिसेंट, अभी कुछ घंटों पहले, तो वो हॉस्पिटल अगर आप देखो वो गाजा स्ट्रिप के बहुत पास में, और वो हॉस्पिटल सर्व कर रहा था जो वहाँ गाजा स्ट्रिप में जो इसराइल और पैलेस्टीन वाला वो लोग, वो रहते इसराइल के जो सैनिक हैं या उनके लोग हैं, यहाँ पे जो डैमेज होता है, उनको कैजुअलिटी होती है, चोट लगती है, बॉम्ब बॉम्ब होता है ना, टांग उड़ गई, कुछ हो गया, तो उसी हॉस्पिटल में इसराइल वालों का ट्रीटमेंट, तो उन्होंने उसको मारा है। तो बहुत वो इसराइल को वो ईरान अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिकली कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, अब यूएस की हेल्प से इन्होंने क्या किया, अभी जो अभी आई थिंक आधे आधे घंटे पहले की बात है कि जहां से उन मिसाइल्स को फायर किया गया था, जो जो हॉस्पिटल को लगा, और जो इधर उधर लग रहा है,
उन आर्मी बेसिस को इसराइल ने अभी अटैक कर दिया है, उसमें काफी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो देखिए, वॉर से तो फर्क पड़ेगा, और ये बात सच है कि हाँ, इसमें अगर अमेरिका का सपोर्ट ना हो तो इसराइल जो है थोड़ा सा बैकफुट पे होगा, क्योंकि इसराइल एक जियोग्राफिकली उसकी सिचुएशन ऐसी है। हालांकि टेक्नोलॉजी में इसराइल बहुत आगे है, लेकिन नहीं इनको रहेगा, हमें नहीं उनको भूलना करना पड़ेगा पड़ेगा। कि ट्रम्प के जो सपोर्टर्स है उसमें से मेजोरिटी जो है ना जूस ने पैसे दिए हैं यहाँ पे। जब देखो अगर, तो वो भी तो डिमांड करेंगे ना कि भाई क्या है, जूस के लिए बेसिकली यहाँ पे सिंपैथी तो है ही ना इसराइल के लिए। तो आई ज्यूज थिंक वो वाली एक बहुत बड़ा। इक्वेशन जो है ना प्रमेश, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हो न हो, रिपब्लिक की गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, वही यूएस मतलब यहाँ पे हो, वो है, बाई पार्टिसन सपोर्ट है उनके वो लिए। वो एक यूएस है। ये सबको समझने की जरूरत है। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि वो कोई भी हो, वो एक यूएस का पार्ट है। और ईरान ने भी जो इस किया है ना, वो सोच समझ के किया होगा। वो उसने अपने हिसाब से रिस्क लिया होगा खमेनी ने कि यार, मेरे तो एग्जिस्टेंस की बात है, अब यूएस से ही लड़ाई करनी पड़ेगी, करो, नहीं तो ये तो मेरे को खत्म कर देंगे। हाँ, मेरी तरफ से क्या जा हाँ, रहा है, मुझे मानना ही है, मैं तो फिर क्या तो है। वो आर पार का गेम खेल रहे हैं खमेनी, और मुझे जो लगता है वो उनका काम ऑलमोस्ट डन है, वो मारे जाएंगे इससे। देखो मारे जाए तो तभी जाएंगे अगर यूएस उसमें कूदता है। तो वो कूदेगा ही, तो उसमें वो कोई डाउट कूदेगा नहीं। ही, वो तो मोस्टली मुझे लगता है, वही मुझे भी लगता है कि कूदेगा ही, क्योंकि यूएस के पास ना ऑप्शन नहीं है अभी। क्योंकि अगर इसराइल को देखो, इसराइल के अस्तित्व पे भी असर पड़ेगा अभी, क्योंकि जैसे ईरान के पास कैपेबिलिटी है। ये जो बेसिकली देखो, तुम जब तुम्हारा साइज बड़ा होता है ना, तो क्या होता है ऐसे कि तुम जो है तुम्हारी कैपेबिलिटी टू बेयर द डिस्ट्रक्शन इज मोर। अनफॉर्चुनेटली मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जो युद्ध होता है उसको तुम कैसे, तुम मतलब उसको क्या बोलेंगे कि मतलब उसको जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको मैं कितना सह सकता हूँ। ये जितनी बड़ी कंट्री होगी उतने ज्यादा सह पाएगा। अब इसराइल जो है छोटी सी कंट्री है, 90 मिलियन, 99 मिलियन वहां पे लोग रहते हैं। उस हिसाब से तुम देखो, ईरान मच बिगर है, 90 मिलियन के करीब वहां पे लोग रहते हैं। रमेश, ये जो अगर देखें तो जो यूएस तो ऑलरेडी, जैसे हम बात कर रहे थे कि सपोर्ट तो कर रहा है, कुछ और चीजें भी हो रही हैं यहाँ पे। मतलब अगर आप देखो तो यूएस जो है ना, डेस्परेटली लेवल से कि वो वेट कर रहा है कि एस्केलेशन हो जाए। तो उसका कंडीशनल एस्केलेशन उस टाइप का है कि जैसे वो किसी यूएस बेस पे ईरान अटैक कर दे, या बहाने बेसिकली यूएस के किसी, इसको किसी तरह हाँ, बहाने मिल। किसी किसी एसेट पे अटैक कर दे, या हम्म। उसके किसी एलाइज जो हैं, लाइक तुम्हारा जॉर्डन है या सऊदी अरेबिया से कुछ कर दे। तो इस तरह की चीजें हो जाए तो वो यूएस को एक बहाना मिल जाएगा और अटैक कर देगा। और या मुझे, फिर उनको लगे कि भाई इसराइल बिल्कुल ही बहुत खराब हाँ, स्थिति में है, तब भी वो कर सकते हैं। तब भी कर देगा। और मुझे जो लगता है पेंटागन के पास ऑलरेडी वॉर प्लान रेडी है, और जिसमें जो उनका वॉर प्लान है वो एयर स्ट्राइक से ही होगा, क्योंकि देखिए, नहीं नहीं, स्ट्राइक से होगा, देखो तो ग्राउंड इस समय ग्राउंड कोई। वाले में तो करता ही नहीं आजकल कोई। और साथ में अगर आप देखें तो कोalition बिल्डिंग पे भी यूएस की स्ट्रेटजी है। उन्होंने क्या किया है कि मल्टीनेशनल के साथ कोalition कर रखी है, तुम्हारी यूरोपियन कंट्री जैसे यूके है, फ्रांस है, इवन गल्फ स्टेट्स को भी इन्वॉल्व कर रखा है इसमें, राइट। और इकोनॉमिक प्रेशर का तो है ही, खैर उसमें ऐसे ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो पहले से चल रहा है ईरान के ऊपर। तो ये सब चीजें चल रही हैं, और मेरे को जो लगता है कि कोई ऑप्शन है नहीं। यूएस तो वही वॉर है में देखो, ऑलरेडी है, और वही इन बात है इन कि यूएस के हाँ, पास ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि देखो यूएस के दो स्टेटेड गोल्स है ना। एक तो ईरान को डिन्यूक्लियराइज करना है, वो तो है ही। और ऊपर से हम्म, इनका जो ये होलियर देन दाउ बनते हैं कि भाई हमें रेजिम चेंज करनी है, वो भी है। तो उनको ये एक्चुअली अच्छा मौका मिल गया है कि बहाना, जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा बहाना मिल गया इनको, भी इस समय जो है रिजीम चेंज कर दो। हालांकि तुम बोलोगे कि भाई रिजीम कैसे, वो डेमोक्रेटेड इलेक्टेड, वहां पे डेमोक्रेसी है जो भी है, चाहे जैसी भी है, मतलब वहां पे इलेक्शन तो होते ही है ना। हालांकि अयतुल्ला खुमैनी जो है वहां पे सुप्रीम लीडर हैं, बट भाई वहां पे इलेक्शन तो जनता करती ही है ना। तो हम्म, वही है कि मतलब जो भी है तुम अपनी, मतलब तुम कौन होते हैं यार कि डिसाइड करने वाले कि दूसरे को क्या चाहिए। ये जो इनका मतलब तरीका है ना, जैसे इन्होंने बांग्लादेश में किया, सब जगह किया।
आई थिंक इनको भी थोड़ा सबक मिलना चाहिए। ये जो है ना, तुम जो जैसा चाहोगे वैसा नहीं होता है। तो आई थिंक ईरान इनके दांत तो खट्टे कर दी देगा, मुझे लगता है। देखिए बहुत कुछ है। अब ईरान को अभी लेफ्ट आउट फील कर रहा है, लेकिन एक चीज बड़ी मिस्ट्री है यहाँ पे रमेश की, तुम्हारा चाइना और रशिया क्या करने वाला है यहाँ पे। रशिया और चाइना तो चाइना ने, तुम्हें सुना नहीं, रशिया ने एक्चुअली वार्न किया है कि भाई तुम जो है तुम मत घुसो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा, क्योंकि वो यूक्रेन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है ना, वो कुछ नहीं कर सकता ईरान के लिए। देखो वो बात सब सही है, लेकिन उसमें ट्रम्प ने भी ना इमीडिएटली बोला कि आप अपना यूक्रेन का ही देखें, संभालें। तो देखो वो सब तो डायलॉग बाजी का उतना क्या है, लेकिन बहुत दिन से कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं। बहुत दिन से क्या, बहुत सालों से, डिकेड से कन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं यूएस, रशिया और चाइना के। तो और ये जो करंट लीडरशिप है यूएस के पास अभी, तो एक चीज तो बहुत एविडेंट है कि स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग मिसिंग दिखती है। तो बड़ा इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं। और जो यूएस की आर्म फोर्सेस हैं और ये सब हैं, तो भाई प्रेसिडेंट बोलेगा तो करना तो पड़ता ही है। तो वो सब पे एक्शन हो रहा है। तो जो मुझे लगता है ना, एक स्ट्रेटजी होती है कि यू नीड टू हिट एट द वीकेस्ट लिंक। तो जो कहीं रशिया और चाइना इसको एज ए वीकेस्ट लिंक लेके एक्ट न करें, तो ये सब कुछ चीजें दिमाग में आती हैं। तो और कॉर्नर भी कर सकते हैं, यू नेवर नो। ये पावर गेम है बॉस। देखो पावर होती जा रही है। अब आप देखो कई कंट्रीज अपने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डॉलर में नहीं कर रहे हैं, राइट। ये सब यूएस के लिए एक डेंट है। यूएस इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लिटिल लो फेज। लिटिल क्या, अच्छा खासा एक डेंट पे जा रहा है। मैं तो देखो क्या करते हैं। काउंटर करूंगा तुम्हें, मतलब काउंटर क्या, मतलब एक मेरी थ्योरी हम्म। है कि चाइना एक्चुअली चाहेगा कि यूएस उसमें घुस जाए। अब वो क्यों? क्योंकि हम क्यों। जितना यूएस उतना इन्वॉल्व होगा ना, उनके लिए हम्म। एक्चुअली एक बहुत अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि मैं ताइवान को इन्वेट कर दूंगा। अगर मैं जी हूँ, जो बहुत ही डिक्टेटोरियल टाइप का है, उसको लगता है कि मैं ताइवान मेरे अंडर होना चाहिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी जी को नहीं मिलेगी कि अगर अमेरिका उसमें घुस गया तो वो जो है ताइवान के सपोर्ट में नहीं आ पाएगा। भाई, जितना भी तुम्हारे पे कैपेबिलिटी हो, असला तो तुम्हारा लिमिटेड ही होता है ना। कहाँ से तुम इतना जो है, जो तुम्हारा आर्म्स एंड एमिनेशन है, वो कैसे तुम इतने सारे तुम लेके आ जाओगे कि दोनों तुम सपोर्ट कर दोगे? तो मुझे लगता है कि देयर इज अ एक, हाई हाँ, पॉसिबिलिटी कि जी भी जो है उसको इन्वेट कर दे। वो एक बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन एक दूसरा फैसेट भी है। चाइना ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ईरान में। करीब करीब 400 देखो बिलियन वो डॉलर का इन्वेस्टमेंट उसके है। लिए वो ठीक है, वो सब ठीक है, वो मतलब इन्वेस्टमेंट एक नहीं जगह है। ठीक नहीं है ना, 400 बिलियन ठीक, ठीक मैं नहीं होता मानता भाई। हूँ, बात ठीक है। बट उसके लिए हाँ। क्या बड़ी चीज है? एक तो उसको अपनी पर्सनल सत्ता है। पैसे वैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है इंपॉर्टेंट होता है, बट अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट होता है कि मैं सत्ता में रहूं। इस समय उसकी पोजीशन बहुत वीक है विद इन चाइना। तो इसलिए जो है, जब भी डिक्टेटर्स वीक होते हैं ना, तो वो एक बेवकूफ़ी के कदम जरूर उठाते हैं ऐसे। तो एक तो ये है। और दूसरी बात ये है कि उनको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि यूएस वहां पे उलझा हुआ है, रशिया उधर उलझा हुआ है, तो जो है मैं ताइवान को इन्वेट कर दूं। कौन आएगा ताइवान के सपोर्ट में? कोई भी नहीं। अब भाई फ्यूचर तो तुम नहीं प्रेडिक्ट सैंक्शन कर नहीं लगा सकते, सकते हो। लेकिन सैंक्शन नहीं हिस्टोरिक लगा सकते देखो। हो, सैंक्शन लगाओगे तुम खुद फंसोगे। नहीं, हिस्टोरिक अगर देखो, हिस्टोरिक डेटा पे अगर देखो, तो चाइना जो है ना, रैट स्ट्रैटेजी पे बिलीव करता है। कभी फ्रंट नहीं लेता। चाइना की एक प्रॉब्लम है, राइट। तो देखो अभी इंडिया में वहां पे अपने नहीं नहीं, वो सब वो ठीक है, हुआ मैं था, मानता तो हूँ, वो सब चाइना उधर के लिए। नहीं कर पाया। बट ताइवान उसको चाहिए। ताइवान को इन्वेट ताइवान करेगा चाहिए, आज, नहीं लेकिन तो कल करेगा, और इससे अच्छी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। नहीं, वो अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन क्या है कि उसके इतना ज्यादा पैसा फंसा हुआ है ईरान में। प्लस चाइना के बस का है नहीं। वो रैट स्ट्रेटजी में बिलीव करता है, पीछे से वार करने वालों में से है। वो फ्रंट कभी नहीं कर पाएगा वो। ये मेरी सोच है, देखते हैं आगे क्या होता है। वो और तो बात तो सही है, वो औरों के कॉन्फ्लिक्ट में सही है बात। बट ये हाँ, जो है ना, ये उसका पर्सनल है एक्चुअली एजेंडा। तो इसमें वो, उसकी कैपेबिलिटी हो ना हो, वो एक्चुअली करेगा, देखना देख, आज नहीं तो कल उसने करना है। और इससे अच्छा मौका उसको कभी नहीं मिलेगा जब यूएस इसराइल ईरान के बीच में पड़ जाएगा। तो वो चाहेगा कि यूएस एक्चुअली उसमें फंसे। हाँ। और देखिए एक चीज और है, मुझे जो लगता है ना कि मैं इस सिचुएशन में रशिया और चाइना दोनों क्या करेंगे कि यूएस की इमेज को ना, और इमेज एंड पावर शो को
डेंट करने में मुझे लगता है अंदर से कि वो सक्सेसफुल होंगे। और तो दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं क्यों सोचता हूँ कि एक्चुअली अमेरिका जो है इसमें इन्वॉल्व होगा। ये जो रिसेंटली इन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया है, तुम्हें लगता है कि वो बहुत उसका भाईचारा है उससे? ये सब वो है भाईचारा कि वाईचारा नहीं है वो। ये ईरान सब है देखो। कि मैं तुझे खाना खिला रहा हूँ, अब इसका पैसे तुझे देने पड़ेंगे अपनी बेसिस देने के लिए। तो वो ये बेसिकली वो पाकिस्तान की बेसिस यूज करेगा ईरान को हमला करने के लिए। हमला करने के लिए वही है उसका, और कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान के सिर्फ बेसिस नहीं, पाकिस्तान की जो है फोर्सेस एमिनेशन को जो भी यूज भी कर आर्म सकता फोर्सेस यूज कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये तो मतलब बिकाऊ कौम है, मतलब बिकाऊ हाँ, फौज है। तो वो जो है अपना वो काम वो करेगी। तुम्हें मेरे वो को सब थोड़े पैसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए जो करना है तुम्हें कर लूंगा। वो सब करेगा वो तो। देखते हैं, लेकिन वो एक चीज और है। जो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड जस्टिफिकेशन बिकॉज पाकिस्तान और इसराइल का ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट है, right? इसराइल पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। तो इसराइल का तो जो भी है पाकिस्तान नहीं करता, वो तो उनके पासपोर्ट में लिखा रहता है कि नॉट वैलिड फॉर इसराइल। हाँ, ऐसा है तो उनकी मतलब दुश्मनी ऐसा है। उनकी वो है। तो अब जो है उसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि नो, मैं पाकिस्तान जो है हमारे लिए कर रहा है, इसराइल का उसमें भला होगा, मतलब वो एक बैकग्राउंड बिल्ड करता हुआ ट्रम्प दिखा स्टेटमेंट बकवास है वो, दिखा। सब बकवास है वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे जो लगता है ना कि देखिए, इधर ईरान इसराइल के वॉर का आउटकम चाहे जो भी हो, लेकिन एक चीज मुझे एश्योर दिखती है कि इस पूरे कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को लेके, मिडिल ईस्ट की कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को लेके, यूएस की पावर स्टैंडिंग इज गोइंग टू बी डाउन, और इसमें तो डाउट उसमें नहीं है। रशिया और चाइना सक्सेसफुल होंगे। तो वो अब कैसे क्या करेंगे, वो मेरा एक रशिया तो और। क्या, जितना क्या हाँ, होगा, रशिया आई डोंट थिंक मच। बट चाइना को मतलब बहुत फायदा होगा हाँ। इससे। तो वो ये 100% वो सक्सेसफुल होंगे, इसीलिए वो बहुत ही काम एंड जो है शूड वे में बिहेव कर रहे हैं अभी रशिया और चाइना एक्चुअली इस दोनों। सब में ना, इन सब चीजों में जब ये अगर जैसे यूएस इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, और फिर चाइना उसमें ताइवान में इन्वॉल्व हो जाए, इन सब चीजों में एक्चुअली तब जो है ना इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कहाँ पे इंडिया सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, आई थिंक दोनों जो है ना बहुत चाहिए कि इंडिया उनको सपोर्ट करे, क्योंकि एक इंडिया ही है उसके बाद जो एक्चुअली मेजर पावर है। तुम देख लो अगर तो इन सब चीजों में मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली, आई थिंक वो इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ऐसा नहीं चलेगा कि इंडिया बोले मैं न्यूट्रल रहूंगा। आई थिंक न्यूट्रल रहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, न्यू देखो, इंडिया का जो, वही अगेन जैसे हम चाइना के लिए बोल रहे थे, इंडिया का भी हिस्टोरिक डेटा ऐसा है कि वो कभी भी फ्रंट पे करके लेता नहीं है अभी, एक्सेप्ट एक लास्ट ट्रांजेक्शन विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के तो क्या छोड़ दो हाँ, ना, उनका अलग है। हाँ। तो लेकिन क्या है कि इंडिया, मुझे जो लगता है कि इसमें मैं बहुत ही वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन पे रहेगा। हालांकि जो करंट इंडियन लीडरशिप है उसकी इसराइल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग है, बिकॉज the kind of thought process Israel has and kind of thought नहीं, process current इसराइल leadership इसराइल has का तो same. जो भी है, एक बार अमेरिका में घुस गया और हम्म। अमेरिका ने तुम्हें बोला कि ये करो, तुम में इतने दम नहीं है कि तुम अमेरिका को मना करो। जो भी तुम कह लो, पर उस समय जो है ना, अगर अमेरिका को कुछ चाहिए होगा या तुम्हारी रिफ्यूलिंग या जो भी है, तुम्हें करना पड़ेगा, सपोर्ट करना वो तो यार हर किसी कंट्री पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट रशिया एंड पड़ेगा। हाँ चाइना। मतलब रशिया चाइना के अलावा छोड़ दो, कोई भी कंट्री इस समय नहीं है जो रशिया को मतलब यूएस को डायरेक्टली ना कर दे उस समय। ठीक है, तुम कुछ लोग कहेंगे कि अरे उसने हमें यूएस के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था और प्राइम मिनिस्टर ने ना कर दी। वो सब चीज अलग है। वो सब तुम्हें बोल सकते हो कि बहानेबाजी की, तुम भाई क्रोएशिया जाना है, वो सब ठीक है। बट जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मिलिट्रीली, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा यूएस को, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, वो तो है 100%। चलिए फिर इसे देखते हैं क्या होता है आगे। हम फिर से बनेंगे आपसे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।